फिर से हम लोग जगह का नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या था 2n पाई, इसका नाम क्या था 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इसका नाम आपका क्या है 2n प्लस 1 पाई, और इसका नाम 4n प्लस 3 पाई बाई 2। अब हमको इसमें जानना था, कि कॉट थीटा जीरो कब होगा, कॉट थीटा जीरो कब होगा। तो कॉट थीटा जीरो होने के लिए किसका जीरो होना जिम्मेदार कौन होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा का वैल्यू। तो कॉट थीटा को जीरो होने के लिए कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, और कॉस थीटा जीरो कहाँ होता है पाई बाई 2 पे और माइनस पाई बाई 2 पे होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से केवल हम हिंट लेते हैं कि एक्चुअल में हमको कहाँ जाना है। तो यहाँ से हिंट मिल गया कि आप वाई एक्सिस पे चले जाओ या माइनस वाई एक्सिस पे चले जाओ, दोनों में से कहीं पे जाओगे आपका कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, अगर वहाँ का आप थीटा लोगे तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि थीटा का वैल्यू आपका 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और 4n प्लस 3 पाई बाई 2 दोनों हो सकता है। तो दोनों का नाम हम एक साथ याद करवाए थे आपको, क्या था 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इस तरह से यहाँ थीटा हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू z। तो इसका सॉल्यूशन कॉट थीटा बराबर 0 का जो सॉल्यूशन है आपको याद रखना है कि ये होता है 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू z होता है ना। इसको घेर के आप याद कर लीजिएगा। और ये है आपका एक्सप्लेनेशन जो भी आप कहना चाहें। चलिए, तो कॉट थीटा का तो वैल्यू 0 हो गया आपका, इसमें 1 वगैरह नहीं याद किया जाता है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि कॉट थीटा अनडिफाइंड कब होगा, कॉट थीटा अनडिफाइंड कब होगा। तो देखो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है टैन थीटा। अब टैन थीटा जब 0 होगा तभी ना कॉट थीटा अनडिफाइंड होगा। सोच के देखो, हमने पूछा है कि कॉट थीटा अनडिफाइंड कब होगा, बताओ, यही मेरा क्वेश्चन है अगला। तो हम बोले कि कॉट थीटा को आप लिख दो 1 बाई टेन थीटा। अब ये सोचो कि टेन थीटा जब 0 होगा तभी ना 1 बाई 0 अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टैन थीटा जहाँ 0 होगा वहाँ कॉट थीटा अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब टैन थीटा 0 कहाँ होता है, कल ही पढ़े हुए हैं, थीटा बराबर n पाई पे, इन दोनों पे, ये एक्सिस और ये एक्सिस को एक साथ हम बोलते हैं n पाई, है ना। इन दोनों को हम लोग एक साथ बोलते हैं n पाई। तो n पाई पे ये थीटा 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो कॉट थीटा है वो अनडिफाइंड किस पॉइंट पे होता है, n पाई पे, जहाँ टैन थीटा 0 होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इम्प्लाई करके थीटा बराबर n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z। याद रहेगा ना ये बात। अब चलिए, टैन थीटा अनडिफाइंड कब होगा। अगर अगला क्वेश्चन मेरा ये होता कि बाबू बताओ कि टैन थीटा अनडिफाइंड कब होगा, तो टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। तो आप टैन थीटा को लिख दो 1 बाई कॉट थीटा। अब बताओ कि टैन थीटा को अनडिफाइंड होने के लिए कॉट थीटा को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि कॉट थीटा डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि कॉट थीटा 0 होगा। इसका मतलब कॉट थीटा वाला 0 पॉइंट क्या है, थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से हम इम्प्लाई करके लिख देंगे कि थीटा बराबर
2n+1 और π/2। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा विल बी अनडिफाइंड। यानी कि आप कह सकते हो कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan थीटा अनडिफाइंड होता है, जबकि इंटीग्रल पाई पे कॉट थीटा अनडिफाइंड होता है। इंटीग्रल 1 पाई चाहे 2 पाई चाहे 3 पाई चाहे 4 पाई आप ले लो, कॉट थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला पॉइंट आते हैं हम लोग सेक थीटा पे। सेक थीटा बराबर 1 कब होगा? देखो सेक थीटा कभी 0 नहीं होता है। सेक थीटा का जो रेंज है वो मतलब -1 और 1 के बीच में आता ही नहीं है, मतलब वो 1 से कभी छोटा होगा ही नहीं। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस, तो एक ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो तो उसमें का जो हाइपोटेनस है वो बेस से कभी छोटा हो सकता है? तो अगर हाइपोटेनस बेस से छोटा नहीं हो सकता है तो बेस को कितना भी बढ़ाने का कोशिश करो, हाइपोटेनस तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल का फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज करता है। तो बेस को कितना भी बढ़ाने का कोशिश कर लो, हाइपोटेनस से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा जो होती है, लंबी जो साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो क्या होता है हमारा? हाइपोटेनस। तो बेस जो है उससे बड़ा नहीं कर सकते हो आप। तो इसका मतलब अगर बेस की टेंडेंसी अगर हो जाए हाइपोटेनस होने की, तो ये माना जा सकता है कि हाइपोटेनस तक पहुंच सकता है, लेकिन वो सबसे अंतिम कंडीशन होगा। तो वो जो है सेक थीटा जो है मैक्सिमम 1 हो सकता है ना, मिनिमम। और मैक्सिमम तो हाइपोटेनस आप 1000 रख दो, बेस को 1 रखो। हाइपोटेनस को आप 10 लाख रख दो, बेस को आप 1 रखो। तो इसका मतलब सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ये तो कंफर्म हो गया। सही बात है। बात समझ रहे हो? तो सेक थीटा को अपने दिमाग में रखना कि वो कभी 0 नहीं होता है। वो ये याद रखना कि वो -1 और 1 के बाहर होता है। ये एक्सप्लेन भी करेंगे जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, साइन का, कॉस का, तो उस समय और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी तक तुम यहाँ से ये फील कर सकते हो कि नहीं, सेक थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है, क्योंकि निगेटिव में भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा होता है नेगेटिव भी हो सकता है क्वाड्रेंट के अनुसार, है ना। क्वाड्रेंट के अनुसार वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज की बात किया जाए तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता है ना। मैग्नीट्यूड वाइज बात किया जाए तो 1 से छोटा नहीं हो सकता है। -1 से भी -1 से छोटा हो सकता है, लेकिन -1 से बड़ा नहीं हो सकता है। -2 हो सकता है, -3 हो सकता है ना, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा है तो ऊपर वाला चीज़ बड़ा, नीचे वाला चीज़ छोटा कर सकते हो कभी भी, माइनस प्लस लगा के। मतलब आप 3/2 भी कर सकते हो, माइनस लगा के, प्लस लगा के। 3000/2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस भी कर सकते हो। तो ये सेक थीटा -1 और 1 के बाहर होता है, इसके बीच में ये नहीं होता है। तो यहाँ से ये हुआ कि अगर सेक थीटा 1 हो सकता है तो सेक थीटा 1 के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक थीटा 1 वही होगा जहाँ कॉस थीटा 1 होगा, क्योंकि आप जानते हो कि कॉस थीटा को लिखा जा सकता है क्या 1/, या सेक थीटा को ही लिखा जा सकता है क्या, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा। अब अगर सेक थीटा 1 है तो इस 1 को आने के लिए कॉस थीटा को भी तो 1 ही ना होना पड़ेगा। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही ना होता है। तो अगर आप कॉस थीटा याद किए हुए हो कि कितना डिग्री पे 1 होता है, तो सेक थीटा भी कितना डिग्री पे 1 होगा ये याद रहेगा। तो याद करो, कॉस थीटा जो है 1 कितना डिग्री पे होता है, उतना डिग्री पे ही सेक भी 1 होगा, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 ही ना होगा। तो सेक थीटा 1 0 डिग्री पे होता था और 180 डिग्री पे, बस 0 डिग्री पे होता था, याद है। 180 डिग्री पे तो -1 ना हो जाएगा कॉस,
तो ये चीज़ आप याद करके आओगे तब यहाँ फील कर पाओगे कि नहीं, सेक थीटा जो है 0 डिग्री पे 1 होता है, तो 0 डिग्री वाला नाम क्या है थीटा का? 2n पाई। डायरेक्ट 2n पाई आंसर हो जाएगा इसका। और वही अगर मान लो सेक थीटा बराबर -1 हो जाए तब इस कंडीशन में बताओ, खुद समझदार हो, 1 पाई पे होता है ना, क्योंकि फिर से जहाँ कॉस थीटा -1 होगा वही सेक थीटा भी -1 होगा, क्योंकि सेक थीटा रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा का, और -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही ना होगा, क्योंकि क्या लिखोगे, -1/1, तो बात तो वही हुआ। तो जहाँ सेक -1 होगा वही कॉस भी -1 होगा, जहाँ कॉस 1 होगा वही सेक भी 1 होगा। मतलब कि आप याद रखो कि कॉस थीटा कहाँ -1 होता है, तो कॉस थीटा पाई पे होता है -1, पहला पाई, पहला डिग्री वाला एंगल 180 डिग्री पे। तो पाई वाला नाम हम याद रखेंगे 2n + 1 पाई, तो ये थीटा हो गया 2n + 1 पाई। ये तभी दिमाग में चलेगा, ये तभी दिमाग में चलेगा जब ये जगह आपके दिमाग में चलता रहेगा, अपने दिमाग में घुमाते रहोगे कि नहीं कहाँ का क्या नाम है, कहाँ पे 1 होता है, कहाँ पे -1 होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग कोसेक वाले पॉइंट पे। कोसेक थीटा बराबर 1 कहाँ होता है? जहाँ साइन थीटा 1 होगा, और साइन थीटा 1 कहाँ होता है? 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री का नाम आपको याद होना चाहिए, 4n + 1 पाई/2। रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा, सोचोगे और बोलोगे तब याद होगा। कितना रटोगे, सोच के चीज़ों को रटो। 4n + 1 पाई/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, आई भी लिख सकते हैं। और अगर कोसेक थीटा बराबर -1 हो जाए तब, जहाँ साइन थीटा -1 होगा, तो साइन थीटा -1 कहाँ होता है? -90 डिग्री पे, -90 डिग्री पे वो क्या होता है? साइन थीटा -1। तो कोसेक भी -90 डिग्री पे ही होगा, और -90 डिग्री का जगह का नाम 4n + 3 पाई/2, बिल्कुल सही जवाब। तो थीटा बराबर याद रखिएगा 4n + 3 पाई/2, याद रहेगा, जहाँ n बिलोंग्स टू z होगा। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। कोसेक थीटा भी कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कोसेक थीटा भी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा भी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी परपेंडिकुलर की औकात इतनी नहीं है कि वो हाइपोटेनस से बड़ा हो जाए। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा भी 0 कभी नहीं होगा। कोसेक थीटा का भी रेंज -1 और 1 के बाहर होता है, -1 और 1 के बीच में नहीं होगा वो। इसको ग्राफ से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तुम्हारा अब कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फिर से हम लोग जनरल सोल्यूशन, कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा रहेगा तब, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं।